हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 31 अक्टूबर 2022 और 31 अक्टूबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न पूछूंगा तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में बचत दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में बचत दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 30 अक्टूबर। तो बचत के महत्व को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय बचत दिवस मनाया जाता है और विश्व भर में यह दिवस आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शेफाली जुनेजा। तो शेफाली जुनेजा को संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। ध्यान देंगे, भारती दास ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। उसके बाद बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में रोजर बेनी को चुना गया है। उसके बाद इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष AK गोयल चुने गए हैं। उसके बाद विनायक गोडसे को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक्स ने दीपेंद्र सिंह राठौर को अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस देश के विदेश सचिव जेम्स क्लेवर्ली भारत पहुंचे हैं? हाल ही में किस देश के विदेश सचिव जेम्स क्लेवर्ली भारत पहुंचे हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के विदेश सचिव हैं जेम्स क्लेवर्ली, ये भारत पहुंचे हैं। अब ब्रिटेन, तो ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। अगला प्रश्न है, हाल ही में JY ली किस कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में JY ली किस कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो JY ली को सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में IPS अधिकारी उमेश मिश्रा किस राज्य के नए DGP बने हैं? हाल ही में IPS अधिकारी उमेश मिश्रा किस राज्य के नए DGP बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। तो उमेश मिश्रा राजस्थान के नए DGP बने हैं। अब राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं? तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। ध्यान देंगे, राजस्थान में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया। उसके बाद 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जयपुर में हुआ है। उसके बाद राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। उसके बाद जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उसके बाद अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में शुरू किया है। इसके बाद ध्यान देंगे, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादीप खाना पक्षी अभयारण्य है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शौर्य दिवस कहाँ मनाया गया है? हाल ही में शौर्य दिवस कहाँ मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लद्दाख। तो रक्षा मंत्रालय ने 1947 में बड़गांव हवाई अड्डे पर भारतीय सेना के लैंडिंग अवसर के 75 वर्ष पूरे होने पर शौर्य दिवस लद्दाख में मनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच
सिम्बेक्स अभ्यास हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच सिम्बेक्स अभ्यास हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिंगापुर। तो भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच में सिम्बेक्स अभ्यास हुआ है। अब सिंगापुर, तो सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? तो सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब है। और सिंगापुर की करेंसी क्या है? तो सिंगापुर की करेंसी सिंगापुरी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण को अनिवार्य किया है। अब हरियाणा, तो हरियाणा की राजधानी कहाँ है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। ध्यान देंगे आपका पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा शीर्ष पर रहा है। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा विकसित करेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। उसके बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा को शीर्ष राज्य घोषित किया गया। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ईवेट प्रणाली शुरू की है। इसके बाद हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है। उसके बाद सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और खुली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है? हाल ही में किस देश का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। तो अमेरिका का यह हवाई अड्डा है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। हमने कल ही आपको यह क्वेश्चन बताया था कि भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टॉर्म कोस्टर, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोवर कोस्टर घोषित किया गया है, जो स्थित है। तो हाल ही में स्टॉर्म कोस्टर, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया गया है, यह कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दुबई। तो दुबई में यह स्थित है स्टॉर्म कोस्टर, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्चर रोवर कोस्टर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम है सफल। अब उड़ीसा, तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राष्ट्रपति कौन है? तो उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ध्यान देंगे, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है। उसके बाद उड़ीसा में हैंगिंग सोलर फैंसी लगाई गई है। उसके बाद उड़ीसा सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त किया है। तो उसके बाद भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला स्वदेशी ओवर हाउस मैग्नेटोमीटर विकसित किया है? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला स्वदेशी ओवर हाउस
मैग्नेटोमीटर विकसित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत। तो भारत के वैज्ञानिकों ने पहला स्वदेशी ओवर हाउस मैग्नोमीटर विकसित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह ने नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है? हाल ही में किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ईरान। तो ईरान को आपका नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे पहले आपका रूस और बेलारूस को भी प्रतिबंधित किया गया। अब ईरान, तो ईरान की राजधानी कहाँ है? ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं। और ईरान की करेंसी क्या है? तो ईरान की करेंसी ईरानी रियाल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में वित्तीय सेवा कारोबार बंद किया है? हाल ही में किस कंपनी ने भारत में वित्तीय सेवा कारोबार बंद किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वामी। तो स्वामी ने EMI पे नाम की सेवा शुरू की थी, जिसे अब भारत में बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में कौन सा ड्रिंक भारत में $1 अरब का ब्रांड बना है? हाल ही में कौन सा ड्रिंक भारत में $1 अरब का ब्रांड बना है? तो बहुत सारे स्टेट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्प्राइट। तो स्प्राइट आपका भारत में $1 अरब का ब्रांड बना है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।